अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डे स्टूडेंट, अगर आप आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर मास्टर एंड पीएचडी, तो किस तरह आपने इसमें अप्लाई करनी है। तो इस वीडियो में आपको जो है ना यूकस का एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरह फिलअप करना है, इसमें आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। ठीक है जी। फर्स्ट में इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं यूकस एडमिशन पोर्टल की तरफ कि आपने यूकस का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिलअप करना है। अगर आप यूकस में अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टू यूकस एडमिशन सिस्टम पोर्टल, सिंपली क्लिक हियर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका पोर्टल ओपन हो जाता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, लेकिन मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे होंगे तो सिंपली इस तरह से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये पोर्टल ओपन है, आपने क्या करना है, रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें फिलअप करनी है। एक आपने जो है ना अपना ईमेल देना है पर्सनल, और दूसरा जो है ना मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपने पासवर्ड बनाना है। किस तरह बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना ईमेल देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, यहाँ पे मोहम्मद परवेज, ये ईमेल दे दिया। उसके बाद आपने नीचे क्या करना है, मिनिमम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पासवर्ड। दी पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 8 डिजिट्स एंड कंटेन अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। मीन के आपने मिक्स पासवर्ड बनाना है जिसमें एट द रेट डॉट कोमा etc सब कुछ आपने ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे सिंपल 8 कैरेक्टर के जी पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद ये कहता है कि यहाँ पे कोड पुट करें। यहाँ पे जो आपने कोड पुट करने हैं तो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहे होंगे 85385, सेम यही आपने जो कोड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपने वो कोड पुट करने हैं। अब ये पुट करने के बाद सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए योर अकाउंट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। अब हमारा यहाँ से अकाउंट ओपन हो चुका है। सिंपली कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अगेन यहाँ पे हम अपना अकाउंट जी लॉगिन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये मोहम्मद परवेज, यहाँ पे हमने जीमेल जो लगाया था वो लगाते हैं। उसके बाद नीचे जो हमने पासवर्ड बनाया था मिनिमम 8 कैरेक्टर का, वो यहाँ पे हम पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद सेम प्लीज इंटर कोड, ये जो डिजिट आपको दिख रहे होंगे सेम फिर आपने वही कोड इधर पुट करने हैं 534। ये पुट करने के बाद सिंपली क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, फिलअप करनी है। फिलअप करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए जी एडमिशन सर्विसेज। अब सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वन आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट एप्लीकेशन का। सिंपली आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड समर स्कूल प्रोग्राम। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वन पे क्लिक कर लेना फॉर मास्टर एंड पीएचडी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे आपने क्लिक कर लिया। आप जैसे स्टूडेंट इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इनरोलमेंट प्रोजेक्ट। आप एमएस एफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट जो जिसको हम डॉक्टरल भी कहते हैं, पीएचडी भी कहते हैं, तो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेकंड वन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोमिसेस है एप्लीकेशन के, आपने सारों पे चेक मार्क कर देना है। ठीक है जी, ये चेक मार्क कर दिया। अब सिंपली क्या करें, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे स्टेप 2 आपका जो मेन पॉइंट है ओपन हो जाता है। अब ये देखिए जी आपका ओपन हो चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने अपना फाइंड करना है मेजर, क्या आप किस मेजर पे अप्लाई करना चाहते हो। अब सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे डिसिप्लिन यहाँ पे आपको दिया, अब किस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने डिसिप्लिन मेंशन करना है जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी नेचुरल साइंस के डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहता हूँ। ये स्कूल डिपार्टमेंट भी स्किप कर दें, मेजर भी स्किप कर दें, सुपरवाइजर भी स्किप कर दें। सिंपली इंक्वायर नो पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे स्टूडेंट इंक्वायर नो पे आप क्लिक करते हैं, आप इंक्वायर नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जी नीचे तमाम तर जो उसके मेजर्स हैं यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। देखिए जी फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको स्टूडेंट दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये तमाम तर चाइनीज लैंग्वेज के यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, हमने इंग्लिश में करना है क्योंकि हम गलती से मे भी हमसे चाइनीज हो गया। हम दोबारा इंक्वायर नो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी हमें इंग्लिश के तमाम तर सब्जेक्ट्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी स्क्रीन पे। अब फर्स्ट वन की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वन इंग्लिश में स्टार्ट कराया जा रहा है। नेचुरल साइंस का जो है ना डिसिप्लिन है, और ये इदारा या डिपार्टमेंट है जिसका नाम है कनमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जोलॉजी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, और मेजर क्या है जेनेटिक्स है। और उसका सुपरवाइजर जो होगा ना आपका वो है जोंग यपिंग। उसके अलावा सुपरवाइजर का जो पेज आप फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली व्यू पेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस प्रोफेसर की कंप्लीट प्रोफाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये उसकी देखिए जी प्रोफाइल है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कैसा है, चाइनीज में आ रहा था तो हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे देखिए इसकी कंप्लीट हिस्ट्री एजुकेशन सब कुछ आपको यहाँ पे
मिल जाता है। इसकी पब्लिकेशन भी टोटल आज तक की जो भी इसकी पब्लिकेशन है यहाँ पे उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाती है। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने, अब मेन चीज यहाँ पे आपने इसकी जो है ना कंप्लीट पब्लिकेशन पढ़नी है। ठीक है जी, पब्लिकेशन पढ़नी है, इसका फील्ड ऑफ स्टडी पढ़ना है। ठीक है जी, और इसका इंटरेस्ट क्या है वो पढ़ना है। ठीक है जी, और इसका वर्क रिज्यूम क्या है वो पढ़ना है, सोशल पार्ट जॉब क्या है, और उसके अलावा रिवार्ड इन्फॉर्मेशन क्या है। ये तमाम तर प्रोफाइल आपने कंप्लीट पढ़ने के बाद इसको रिक्वेस्ट करनी है फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है जी। एक्सेप्टेंस लेटर आपने किस तरह करना है, यहाँ पे इसका दिया हुआ जी ईमेल, यहाँ पे ईमेल इधर आपसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जीमेल पे जाना है। जीमेल पे जाने के बाद आपने उसको ये मेंशन करना है कि मैंने आपकी तमाम तो जो रिसर्च वर्क पढ़ा है, और आपने इसी के ही रिसर्च वर्क में से आपने अपना प्रपोजल क्रिएट करना है। प्रपोजल क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने इसका रिसर्च जो पब्लिश्ड वर्क है सारा पढ़ा आपने, जो उसका जो रिसेंटली वर्क चल रहा है या उसने पब्लिकेशन की हुई है उसको पढ़ने के बाद आपने मेंशन करना है ईमेल बॉडी पे कि मैंने आपका रिसर्च वर्क पढ़ा, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपके अंडर सुपरविजन के अंडर मैं एमएस एमफिल करना चाहता हूँ इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दें तो मैं आपके अंडर जो है ये पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है जी, अब आपने इसकी कंप्लीट प्रोफाइल पढ़नी है। अदरवाइज अगर आपके ये जो यहाँ पे मिल जाते हैं पब्लिकेशन पेपर, अब यहाँ पे इसके कॉपी करके आप गूगल स्कॉलर पे जाके ठीक है जी इसके तमाम तर आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, जो भी पब्लिकेशन हुई पड़ी है यहाँ से आप कॉपी करेंगे। सिंपली ये फर्स्ट वन है फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए जी ये फर्स्ट वन हो गया, मैंने यहाँ से कॉपी किया। मैं जाऊँगा कि गूगल स्कॉलर पे, गूगल स्कॉलर पे गए, इधर आपने इंटर दबाया। अब जैसे आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपने उसको इंटर दबा के सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे देखिए ये उसका जो आर्टिकल है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही आपने उसको मीन के ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसके तमाम तर आर्टिकल पढ़ने हैं। आर्टिकल पढ़ने के बाद ही इसको रिक्वेस्ट करनी है फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, ताकि वो आपसे इंप्रेस हो कि आप जिसको आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपने उसका एटलीस्ट उसका वर्क पढ़ा है, कि उसने क्या क्या वर्क किया हुआ है, क्या क्या पब्लिकेशन की हुई है, किस रिसर्च टॉपिक पे उसने की हुई है। अगर आप रिसर्च टॉपिक आपका कोई डिफरेंट है, इसका रिसर्च वर्क कोई और है, तो आपको वो कभी भी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो आपने इसकी रिसर्च वर्क के रेलिवेंट ही आपने अपना प्रपोजल भी बनाना है, और इसके रिसर्च वर्क के रेलिवेंट ही आपने अगर आपकी डिग्री है तो आपने इसको रिक्वेस्ट करनी है फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए आपने इसको पढ़ लिया, इसकी इधर से यहाँ से आपने ईमेल कॉपी की। ईमेल कॉपी करने के बाद आपने इसको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए रिक्वेस्ट कर दी। आपका स्टडी क्या है, जेनेटिक्स है, तो इसका भी जेनेटिक्स है, और ये सुपरवाइजर भी जेनेटिक्स का है। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कर दी। रिक्वेस्ट करने के बाद सिंपली क्या गया है, अप्लाई नो पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा है मास्टर स्टूडेंट के लिए, सिंपली अप्लाई नो पे आपने स्टूडेंट क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही अप्लाई नो पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी, अब इन केस अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, कोई मसला भी नहीं है। आपने क्या करना है, अंडर अप्लाइंग पे मीन के मैंने अप्लाई की हुई है, अभी तक मुझे मिला नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या आता है, आपका पासवर्ड नंबर ना डालें कोई मसला नहीं, एक्सपायरी डेट भी नहीं डालनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपको अपने जो नेम है वो डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद परवेज है तो फर्स्ट नेम परवेज हो गया, उसके बाद लास्ट नेम आ गया जी मोहम्मद। ठीक है जी, ये स्टूडेंट इस तरह से आपने अपना नेम डाला। नेम डालने के बाद अगर आपके पास वो यहाँ से पूछता है कि आर यू इन करंटली इन चाइना, नो, अगर आप चाइना में हैं तो यस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं कि आप अपनी पिक्चर अपलोड करें, सिंपली चूज फाइल पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। ठीक है जी, और उसकी जो इमेज क्वालिटी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट 200 के बी होनी चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल पे स्टूडेंट आपने क्लिक कर लेना है अगेन यहाँ पे। अब जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपकी डेस्कटॉप ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, इमेज सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म फोटो पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ से आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी, होगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है कि आप अपना जेंडर बताएं, मेल और फीमेल दोनों ही प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने मेंशन करना है किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जी बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करूँगा। उसके बाद आपने स्टूडेंट यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। ठीक है जी, सिंपली यहाँ पे अगेन एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2000 डाल देता हूँ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ अगेन पाकिस्तान है तो पाकिस्तान टाइप करना है। उसके बाद आपने अपना सूबा मेंशन करना है, किस सूबे से आप बिलोंग करते हैं, पंजाब। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ मेरा फॉर एग्जांपल बहावलपुर है तो मैं यहाँ पे बहावलपुर टाइप कर लूँगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करनी है बहावलपुर, तो यहाँ पे अगेन मैं बहावलपुर मेंशन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी वो कहता है कि चाइनीज नेम डालें, आपने इसको स्किप कर देना, लाजमी नहीं इसको फिलअप करना। उसके बाद हैव रिसीव्ड और विल रिसीव द हाईएस्ट डिग्री, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, अगर नहीं भी हुई तो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है।
अब जैसे कि मैंने अप्लाई किया था MSFL के लिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, बैचलर डिग्री करूँगा। उसके बाद ऑब्टेनिंग डेट, अब यहाँ पे मेरी जो डिग्री ऑब्टेन हो चुकी है, मीन के मेरा रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, मेरा सब कुछ अनाउंस हो चुका है, मैं अपनी ट्रांसलेट पे देखूंगा रिजल्ट डिक्लेयर डेट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरी रिजल्ट डिक्लेयर डेट है, तो यहाँ पे मैं वो मेंशन करूंगा, ये आपके ट्रांसक्रिप्ट पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आर यू ऑफ चाइनीज डिसेंट, नो। अब यहाँ पे क्या, चाइनीज डिसेंट का मतलब क्या है, ये भी हम गूगल कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि पीपल ऑफ चाइनीज डिसेंट आर यूजली कंसिडर चाइनीज सिटीजन। अब यहाँ पे सिटीजन नहीं है, वेयर देवर बोर्न, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चाइनीज नेशनलिटी इज जनरली डिटरमाइंड बाय एंसेस्ट्री, तो हम इसको नो कर देते हैं। ठीक है जी, हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी हाइट मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज। अब मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है ना, फॉर एग्जांपल उर्दू है, तो मैं यहाँ पे उर्दू मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है रिलीजन, क्या आपका मजहब क्या है, मेरा इस्लाम है, तो यहाँ पे इस्लाम मेंशन करूंगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने मेंशन करनी है, अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, डिवोर्स्ड है या अननोन है, आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने प्रोफेशन बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, क्लर्क हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, वर्कर हैं, सोल्जर हैं या इंजीनियर, जो भी आपने जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपने वही स्पेसिफिक सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कंट्री आपने मेंशन करना है बाय प्रोफेशन स्टूडेंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगेन मेरा पाकिस्तान है, तो यहाँ पे पाकिस्तान टाइप करूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट में कहते हैं कि जी आप अपना प्रोफेशन बताएं या हॉबी बताएं, जी हॉबी क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ, जो मेरा हॉबी है, तो मैं यहाँ पे आप देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिकेट है, तो यहाँ पे क्रिकेट मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अदर। उसके बाद आई एम इन गुड हेल्थ विदाउट एनी इन्फेक्शन, यस। उसके बाद करंट स्कूल और एम्प्लॉयर प्लीज फिल इन द नेम ऑफ स्कूल सच एज यूनिवर्सिटी और यहाँ पे सच एस यूनिवर्सिटी। आप अब यहाँ पे देखिए, प्लीज इंटर करंट स्कूल और एम्प्लॉयर। अब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ जहाँ से आपने अपनी डिग्री लेनी है या कंप्लीशन हो गया, आपने उस यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ IUB भावलपुर। उसके बाद स्टूडेंट ये सेकंड वन को हम स्किप कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन, वेदर इमिग्रेटेड फ्रॉम मेनलैंड चाइना और हांगकांग, नो। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर देखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाए, तो जैसे कि ये हमें नहीं पता लग रहा कि इसकी लैंग्वेज क्योंकि चाइनीज फॉर्म में है, तो फर्स्ट वन ऑब्वियसली यस होता है, सेकंड में नो होता है, तो हमने नो पे क्लिक कर लेना है। नो पे क्लिक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाता है। ठीक है जी, स्टडी अब्रॉड प्लान का ये प्लान है जिसको हम फिलअप करेंगे। अब किस तरह फिलअप करेंगे, आर यू एन इंग्लिश नेटिव स्पीकर, नो। अब यहाँ पे करंट इंग्लिश लेवल हमारा यहाँ पे देखिए जी, आपकी इंग्लिश लेवल क्या है, गुड है कि जनरल है, पुअर है, नो है, तो हम यहाँ पे गुड डाल देते हैं। इंग्लिश टेस्ट, अब यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है जी इंग्लिश टेस्ट, आपने कौन सा इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है। अगर आपने टोफल दिया हुआ है, एलएट्स, डुलिंगो, ग्रेड, जीमेट या अदर टेस्ट, कोई भी आपने इनमें से टेस्ट दिया हुआ है, आपने मेंशन करना है। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपने अदर सेलेक्ट कर लेना है। और इनके लेकर वहाँ पे आपका टेस्ट स्कोर और टेस्ट टाइम मेंशन हो। तो अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं आइलेट्स मेंशन कर लेता हूँ। आइलेट्स की डेट यहाँ पे मैं 4 मेंशन कर दूँ, तो टेस्ट स्कोर जो है ना, जो भी आपने वो मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल 6.5 है, 7 है, जो भी है, हम बैंड यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं चाइनीज एबिलिटी, करंट चाइनीज लेवल, नो। HS के ग्रेड, नन। HS के स्कोर स्किप, HS के ग्रेड स्किप, बाकी सारा को। कैन यू स्टडी इन चाइनीज आर नॉट, नो, क्योंकि हमने इंग्लिश 4 सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो हमने चाइनीज में नहीं पढ़ना, तो इसको हमने नो कर देना है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पब्लिश्ड पेपर, अगर आपने कोई पब्लिश्ड पेपर किया हुआ है, आर्टिकल है, जो भी है, तो आपने क्या करना है, अपना पेपर का मेंशन करना है। जर्नल आर्टिकल कौन सा है, कॉन्फ्रेंस आर्टिकल है या एकेडमिक आर्टिकल है, वो मेंशन करेंगे। आथर रैंक क्या है, उसके अलावा टाइटल ऑफ पेपर क्या था आपका, जर्नल आपका कौन सा था, डेट ऑफ पब्लिकेशन कौन सी थी, वॉल्यूम क्या है, इशू क्या है, पेज क्या है। इन केस अगर आपके कोई पब्लिकेशन या पब्लिश्ड पेपर्स हैं या वर्क्स है, तो अदरवाइज आपने इसको कंप्लीटली स्किप करके नीचे आ जाना स्टडी प्लान पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहते हैं, यहाँ पे देखे जी, ये हमारा जो है ना स्कूल डिपार्टमेंट जेनेटिक्स ट्रेड ऑलरेडी मेंशन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहता है जी, रिसर्च प्लान टाइटल। अब आपने यहाँ पे रिसर्च प्लान टाइटल बताना है कि आपका रिसर्च प्लान टाइटल क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, जो आपने अपना प्रपोजल बनाया होगा, प्रपोजल का जो आपका टाइटल है,
वो आपने टाइटल अंदर मेंशन करना है, ठीक है जी। जिस टॉपिक पे या जिस रिसर्च प्रपोजल के थ्रू आपने वहाँ पे जाके रिसर्च करनी है, उसका टॉपिक आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखो जी, हैव यू कंटेंट ए पोटेंशियल सुपरवाइजर, यस, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म बता रहा हूँ कि किस तरह फिलअप करनी है, लेकिन एप्लीकेशन का टाइम अभी बहुत पड़ा है। इससे पहले पहले आपने एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से या सुपरवाइजर से आपने लाजमी ले लेना है, रिक्वेस्ट लाजमी कर लेनी है। उसके बाद डू यू एग्री टू अरेंज टू ए मोर सुटेबल कॉलेज इंस्टीट्यूट सुपरवाइजर, यस। उसके बाद आई हैव कंफर्म द अबव फिल्ड, इन केस ये जो मैं यस कर रहा हूँ ना, यस आपने तब करना है जब आपको जो है ना सुपरवाइजर लेटर दे दे, ठीक है जी, या आपने उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया हो, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एजुकेशनल डाटा ऐड करना है। यहाँ पे देखिए जी, अब किस तरह ऐड करना है, यहाँ पे देखिए जी, वो कहता है कि जी एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्लीज प्रोवाइड बैचलर डिग्री आर हायर एंड फिल इन द फॉर्म ऑफ इन ऑर्डर। अब जिस ऑर्डर में हमें दे रहा है इस ऑर्डर में हमने फिलअप करनी है। किस तरह करनी है, अब यहाँ पे देखिए लर्निंग टाइम, अब जिस डेट को मैंने एडमिशन लिया था वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, किस डेट को मैंने बैचलर में एडमिशन लिया था। फॉर एग्जांपल 2019 में कर देता हूँ जी, यहाँ पे 2019 मेंशन किया, 2019 से यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जी, इसको हम कर लेते हैं 24, बल्कि 23, यहाँ पे ये 23 हो गया। उसके अलावा कंट्री, कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हमने मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे भी हमारा जो है ना अगेन ऑटोमेटिकली कैसे सिलेक्ट हो गया ये हम देख लेते हैं, 20 को कर लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पे फिर हमारा जो है ना इशू आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है ना हमने लगानी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 4/11/2020 से 4/11/2024 तक हमने लगा दिया। मीन के 20 से 24 तक हमारी बैचलर डिग्री थी। उसके अलावा कंट्री हो गया, मेजर मेरा कौन सा था, जबकि मैंने जेनेटिक्स यहाँ पे मेंशन किया है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जोलॉजी कर लेता हूँ जी, BS जोलॉजी। उसके बाद डिग्री लेवल बैचलर था। हैव यू स्टडीड इन चाइना, नो। अब यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये पास किया, IUB बहावलपुर। अब इसी फॉर्मेट में आपने एड न्यू पे क्लिक करके FSC ऐड करनी है, एड न्यू पे क्लिक करके मैट्रिक ऐड करनी है, इसी सीक्वेंस पे। अब ये ऐड करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट अगर आपको कोई है तो यस कर देना है। आपका कोई भी क्वालिफिकेशन मीन कि आपका रिसर्च असिस्टेंट का वर्क है, कोई भी एजुकेशनल रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस हो, आपने लाजमी यहाँ पे ऐड करना है। इसके अलावा जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, चाहे एजुकेशनल है या एक्स्ट्रा करिकुलर है या कोई भी एक्सटर्नल वर्क आपके एक्सपीरियंसेस है, आपने सारे के सारे यहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, लेकिन मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं। अब यहाँ पे फादर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, उसके बाद फादर का नेम मेंशन करूंगा, उसके बाद स्टूडेंट फादर का जो है ना प्रोफेशन मैं मेंशन करूंगा, फॉर एग्जांपल जी ये। उसके बाद स्टूडेंट ईमेल उनका पुट करूंगा, मैं यहाँ पे ईमेल कोई भी डाल लेता हूँ। ईमेल लगाने के बाद आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालना स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली सेम इसी सीक्वेंस में आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला। उसके बाद आपने इसी फॉर्मेट में कंप्लीट फैमिली बैकग्राउंड ऐड करते जाना है। फादर का ऐड किया, फिर मदर का, फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी का ऐड करेंगे, फिर आपने ब्रदर्स का ऐड करना है, फिर सिस्टर का ऐड करना है, फिर आपने अंकल्स का ऐड करना है, फिर इनकेस अगर आपके बच्चे हैं तो उनका ऐड करना है, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का ऐड करना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपने सेम वही फादर का ऐड कर देना है। इसी तरह से आपने ऑल डाटा ऐड करना है इसी सीक्वेंस पे, जिस सीक्वेंस पे मैंने ऐड किया। सिंपली आपने क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करते जाना है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट एनी रिकॉर्ड वैल्यूएशन, नो। हैव यू एवर been placed on probation, no. Suspended, no. Have you ever been convicted, no. उसके बाद सिंपली स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। अब जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे वो कहता है कि जी आपके प्रोफेसर या एक्सपर्ट्स जो आपको जानते हैं, आपने उनके रिकमेंडेशन ऐड करने हैं। 2 प्रोफेसर के आपने रिकमेंडेशन ऐड करने हैं। उनका यहाँ पे फर्स्ट आपने नेम लिखना है, नेम हो गया। उसके बाद वर्क इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, IUB भावलपुर। यहाँ पे लेक्चरर है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट है, वो मेंशन करेंगे। फिर स्टूडेंट आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है अपने प्रोफेसर का। उसके बाद उनका ईमेल नंबर ऐड करना है, जो उनका प्रोफेशनल ईमेल होगा स्टूडेंट वो ईमेल ऐड करेंगे। फिर आपने अगेन जो सेकंड आपका रेफरेंस होगा उसका आपने नेम ऐड करना है। उसके बाद स्टूडेंट आपने उसकी यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, फिर उसकी पोजीशन लेक्चरर है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो मेंशन करेंगे। फिर आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने सेम फिर उसी दूसरे प्रोफेसर का जो आपका रिकमेंडर है
उसका ईमेल आपने पुट करना है। ये पुट करने के बाद स्टूडेंट सिंपली आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आ जाना है, अपने फादर की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। नेम क्या है? मोहम्मद। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? 033-751-9970। उसके बाद एप्लीकेंट करंट एड्रेस क्या है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली अगेन मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा। फिर आपने अगेन अगेन इधर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। उसके बाद अगेन सिंपली पोस्टल कोड आपने ऐड करना है स्टूडेंट। पोस्टल कोड ऐड करने के बाद आपने स्टूडेंट अपना ईमेल डालना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मेरा ईमेल था, जो शुरू शुरू में मैंने दिया था स्टूडेंट, मैं वही ईमेल यहाँ पे अगेन लगा देता हूँ। ईमेल लगाने के बाद स्टूडेंट कंट्री पाकिस्तान, यहाँ पे स्टूडेंट फिर आपने प्रोविंस मेंशन करना है जी पंजाब। उसके बाद सिटी मेरा हो गया बहावलपुर। उसके बाद स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है? भावलपुर। ये मेंशन करने के बाद स्टूडेंट स्ट्रीट नंबर 01। उसके बाद करंट एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे शार्ट लिख रहा हूँ भावलपुर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है चेक वेदर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज द सेम, यस। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है? अब यहाँ पे वो कहता है कि जी एडमिशन मटेरियल डिलीवरी। अब यहाँ पे देखिए जी मेलिंग मेथड रिकवरी बाई मेल। अब आपने क्या करना है? रिकवरी रिसीव बाई मेल पे ही क्लिक कर लेना है। चेक वेदर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव, आपने ये सेम कर देनी है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है? कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे मिसिंग है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट सिंपली नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहता है? फंडिंग सोर्स ए, आई हैव obtained scholarship, name of the sponsor institution, no, I currently don't have any scholarship but have applied for one। अब यहाँ पे देखिए जी, इस पे यहाँ पे आपने अपना मेंशन करना अगर आपने कोई ऐसे स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हुआ है तो, अदरवाइज इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है जी। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या है? आई प्लान टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग स्कॉलरशिप फ्रॉम यूकस, नोट यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल स्कॉलरशिप, however once you are selected as an awardee for one of the scholarship program you will not be qualified for other। मीन के यहाँ पे आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, ठीक है जी। इसमें से अगर आप एक स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होंगे तो जो नेक्स्ट कोई अगर आप दो तीन स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाए तो फिर आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए चाइनीज भी गवर्नमेंट, इसमें भी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सीरीज नंबर, अब CSC सीरीज नंबर क्या है? जब आप अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे ये इसकी वेबसाइट पे ओपन लिंक न्यू पॉइंट पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है जी। यहाँ पे ये वेबसाइट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे आपने किस तरह अप्लाई करनी है। उसके बाद आंसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट में अप्लाई करना है। यहाँ पे आई एग्री टू बी कंसिडर फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट, यस। उसके बाद यूकस फुल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, उस पर भी क्लिक कर देना। यूकस पास मैं सारों पे अप्लाई कर देता हूँ, जिसमें सिलेक्शन होगी हम उसी में चले जाएंगे। उसके बाद इफ नन ऑफ द स्कॉलरशिप अंडर द आइटम सी वन डू यू वांट टू स्टडी इन और यूनिवर्सिटी एंड फॉर नो, वो कह रहा है कि अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं लगता तो क्या आप हमारी यूनिवर्सिटी की फीस या जो तमाम तरह एक्सपेंसेस वगैरह होंगे आप अफोर्ड कर पाएंगे? तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सीरीज नंबर क्या है? CSC हम फॉर एग्जाम्पल ये डाल देते हैं। अब करते हैं ये नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट वो कहता है कि जी आप अपना पासपोर्ट अपलोड करें, जो आपका पासपोर्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे देखिए जी पासपोर्ट अपलोड करना है। फिर आपने एप्लीकेंट्स इन चाइना हु आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वीजा, इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट कंप्लीट CV आपने ऐड करनी है, जो कि आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस सब ऐड हो उस पर। उसके बाद स्टूडेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपने बैचलर की ऐड करनी है। उसके बाद ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट आपने स्टूडेंट ऐड करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने ऐड करना है। फिर स्टूडेंट आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है तो वो ऐड करनी है। उसके बाद आपने ऐड करना है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर अगर आपने कॉपी पेस्ट किया या चैट GPT या AI टूल से कॉपी पेस्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं, तो आपने खुद से इसको राइट करना है। अदरवाइज अगर आप रिटर्न फॉर्म में मोटिवेशन लेटर बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मोटिवेशन लेटर हमसे भी बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। उसके बाद दो रेफरेंसेस लेटर ये आपने बनवाना है। इन केस अगर आपके पास इसके फॉर्मेट नहीं है, अगर ये फॉर्मेट भी आपको चाहिए तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर, अब यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस लेटर है जब आप प्रोफेसर को मेल करेंगे, जिस भी प्रोफेसर का आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले या सुपरवाइजर आपको दे तो उसका आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, इंटर्नशिप है, ट्रांसक्रिप्ट हैं, जो भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने इसी में एक सिंगल PDF में बना के यहाँ पे अपलोड करके सिंपली नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। तो ये हमारा फाइनल पेज है। उसके बाद यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका है ऑन यूकस पोर्टल।
इवन कि मैंने आपको प्रोफेसर को सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह देना है वो भी आपको इसी वीडियो में समझा दिया है। इन केस अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो उसके लिए माजरत। आप फिर भी आप कोई भी पॉइंट आपसे जो मैं आपको नहीं समझा पाया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।